तो एक बार अपना परिचय और आंटी जी का परिचय, पूरा नाम और गांव का पता, ये बताएं एक बार। मेरा नाम है अजीत सिंह भदौरिया। और ये मेरी मदर है, इनका नाम है हरप्यारी। और विलेज पर है। और इनका बेसिकली जो गांव था वो है भवनपुरा, जो चंबल गांव था, जो मतलब मुरैना के चंबल में। अच्छा अच्छा। है ना। मेन चंबल का बॉर्डर ही मान लो एक अच्छा तरीके अच्छा। से पूरा, जहाँ इनका बचपन निकला है पूरा। अच्छा अच्छा। ना। डेट ऑफ बर्थ अराउंड है वही 60 के अराउंड, 90-60। हम्म। तो ये लगभग कब की घटनाएं रही हैं? मेरे ख्याल से कि 70 80 और 90 के दशक में तो उस पूरे क्षेत्र में डकैती का और डकैत समस्या जो है वो काफी काफी प्रभावी रही है। तो निश्चित रूप से डकैतों का जो है वो गांव के आसपास आना जाना रहता था। तो ऐसी परिस्थितियों में गांव में जो जो विशेष रूप से नदी किनारे के गांव होते थे, उन सभी गांवों में कई लोग जो है उनका उनके साथ में डकैतों के साथ में संपर्क होता था, रहता था। लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि ये जो ठकुराइश वाले इलाके के जो गांव रहे हैं, वहाँ डकैत जो है उनकी मूवमेंट बहुत कम रही है। और अगर वो आते भी थे तो बड़े वो मान सम्मान और तौर तरीके के साथ आते थे। तो इस बारे में क्या कहना है आप? बताओ बताओ, उस टाइम क्या होता था, कब की बात थी? आंटी। आंटी। उनका मतलब। हाँ हाँ। जी। हमारी हमारी शादी नहीं हुई, शादी पहले की बात है। आंटी, ये लगभग कब की बात है? 80 के दशक की बात होगी ये। 80 से पहले की थी। उनका कहना यह है कि जब उनकी शादी नहीं हुई थी उसके पहले की बात है, अराउंड 70। अच्छा। तो 70 to 75। तो कौन से डकैत गैंग थे जो उस समय बड़े प्रभावी थे, जिनका बड़ा बोलबाला था? कौन से हमारे टके थे? लाख लाख। डाकू लाखन सिंह। डाकू लाखन सिंह। अच्छा। जी। और और ये इनके किस? और मतलब देखा नहीं, लाखन देखने। हाँ, उनका कहना ये है कि उन्होंने सिर्फ लाखन सिंह देखे हैं वहाँ, जब इनका जब रहती थी वहाँ पे, तो वो डाकू लाखन सिंह का बोलबाला था उसका। तो जब लाखन सिंह गांव आते थे तो हाँ किसी गांव में किस तरह का माहौल बनता था? क्या कभी ऐसा नहीं होता था कि लोग डरते थे उनसे, या वो गांव का नहीं मान मान सम्मान करके जो है वो वापस जाया करते थे? किस तरीके से उनका आना जाना रहता था? क्या वो रास्ते के रूप में उस गांव को लेते थे, या वो छुपने के लिए या ठहरने के लिए उस गांव का प्रयोग करते थे? नहीं, वे राशन किसी पे से नहीं लेते, अपना बना के खाते नहीं, भी उनका हड़प मतलब ये है कि डर नहीं। का माहौल तो नहीं रहता था, डर नहीं, कोई वगैरह। डर नहीं लगता, बच्चे उन्हें प्यार करते थे। उनका ये है कि जब वो आते थे कोई डर का माहौल नहीं था। है हम्म। ना। क्योंकि उन्होंने पहले से ही माहौल ऐसा बना रखा था कि आगे ये राशन डिस्ट्रीब्यूशन और ये बच्चों को ये चॉकलेट वगैरह उस टाइम पे जो भी खाद्यान्न सामग्री रही होगी ना। हम्म। है ना, उसके अकॉर्डिंग। हाँ। अच्छा। तो यानी गांव वाले जो थे, उनके साथ में किसी तरह के डर या भय के संबंध नहीं थे। बल्कि जो डकैत होते थे वो मदद के लिए आते थे, या फिर जो डकैतों का आना होता था वो सिर्फ रास्ते के रूप में होता खाना वगैरह नहीं कहते नहीं होते। नहीं नहीं जाते, खाना भी अपना अपना बनाते ही खाते ही जड़ में। हाँ, उनका वो ये था कि खाद्यान्न वगैरह गांव से चला जाता था, था। जैसे अवगत तो हो ही जाता था गांव में कि आ चुके हैं। तो हम्म। खाना वगैरह उनका रहता था, लेकिन किसी तरीके की परेशान नहीं करते थे वो। परेशान नहीं करते इस समय। तो उस समय अमूमन ये रहता था कि जो गांव के आदमी थे वो उन लोगों के साथ में डील करते थे या बातचीत करते थे। नहीं, तो घर में, घर के वही है ना अंदर कि माहौल कैसा रहता था? हाँ करते ही सब। हाँ, उनका कहना बातचीत वगैरह सब करते थे गाँव में। अच्छा। तो घर के अंदर किस तरह का माहौल रहता था? मतलब घर में क्या उनकी बातें होती थी? जैसे महिलाओं के बीच में किस तरह का, जैसे जो गांव के जो आदमी होते थे वो तो डकैतों के साथ में बातचीत किया करते थे, उठा बैठा करते थे। लेकिन अंदर माहौल घर के कैसा रहता था? क्या आप लोग उस विषय में बातचीत किया करते थे? क्या आप लोगों के लिए बड़ा एक वो रोचक चर्चा का विषय रहता था, या बड़ी सामान्य सी बात थी? तो ये क्या है कि घर जैसे डकैत आते थे तो गांव में माहौल कैसा रहता था घरों में? डर या? और नहीं, किसी को डर नहीं लगा तो कभी डर नहीं होती। और हुआ तो डर उनका नहीं। कहना ये है कि कोई डर का माहौल नहीं रहता था वहाँ पे, क्योंकि ऐसा कोई माहौल ही नहीं बनाया था उनने कि कोई डर जैसा कुछ भी उन हो। जड़ में 2 2 महीना पड़े रहते, कोई मान लो कोई डर पड़े नहीं। हाँ, तो कहना है कि 2 2 महीने आराम से लेटे रहते थे, कोई भी ना उनकी तरफ से एक्शन होता था ना गांव वालों की तरफ से, घुल मिल के रहते थे सारे के सारे। तो क्या पुलिस जो है वो भी आया करती थी गांव में इनकी खोजबीन करने के लिए? आती थी पुलिस। पुलिस आती थी। पुलिस आती, फिर एक बार उनको घेरा डाल लो तो ये रजाई पढ़ाई जो सामान छोड़ गई मान गई करीब। है ना, उनका कहना ये है कि एक बार पुलिस आई थी किसी इन्फॉर्मर के अकॉर्डिंग। है ना। हम्म। तो फिर ये है कि वो लोग निकल गए थे वहां से।
गांव वालों की मदद से। अच्छा, तो ये कहा जाता है कि पुलिस जब आया करती थी तो गांव के सभी लोगों के घर की तलाशी और सामान वामान फेंकना ले जाना इस तरह के काम जो है वो हुआ करते थे। तो क्या पुलिस ऐसा कुछ करती थी? तो हर घर में सामान ही नहीं जाते थे दिखता है। ना पुलिस वालों की तरफ से कोई एक्शन हुआ उस गांव में, और ना अच्छा। ही डकैतों हमारे की। में सामान ही नहीं जाते थे, बाहर से आके एकदम से। हाँ। कोई विशेष उस समय का कोई कोई बात आंटी को याद हो कि कोई नहीं, विशेष घटना हुई हो? शादी वगैरह की होती थी। शादी होती तो बोले सही आगत से पाँच हाँ, बीस लोग आए इनका थे, ये आवन मतलब नहीं था देते कि थे। जैसे लड़कियों की शादी वगैरह होती थी तो पूरी की पूरी गैंग बोल आया। के अच्छा, तो गैंग किस लिए, मतलब मदद करने के लिए आती थी? हाँ, मदद करने मदद के लिए। करते थे, कोई आवन नहीं दी तो गाँव में जब अपना खाना वहीं पहुंचा देंगे, लेकिन कोई हाँ। रपूट कर दे तो ब्याह में हाँ, शादी में नहीं उनका ये है। था कि वो लोग आना चाहते थे तो जो भी मतलब पैसा वगैरह भिजवा देते थे, तो गांव वालों का ये कहना मना था करते थे गाँव कि वाले। आप शादी में ना आए, जो भी मदद है वहीं से करें, है हम्म। ना। अच्छा, और तो क्या ये नियम था बाकी कि वो गांव में अगर किसी लड़की की शादी होती थी तो वो आते ही आते थे मदद करने के लिए? हाँ, होता ही नहीं, वहां उनका पर मतलब है कि उस टाइम पीरियड के अंतराल में जब वो वहां पे हैं और वहां पे शादी वगैरह, तो उसके सहभागिता रहती थी। और गरीबों की शादी हो हाँ। रही है ना। हाँ, जैसे गरीब वगैरह किसी की भी शादी हो रही तो सहभागिता पूर्ण हम्म। रूपेण रहती थी। मतलब मैंने परेशान प्रेजेंट करो। नहीं रहते थे, बाकी सब कुछ तो किसी तरह से गांव के किसी भी वर्ग या किसी भी समाज को वो लोग परेशान करते थे या सभी के साथ एक जैसा व्यवहार रहता था? सभी के एक थे सबर। सब लोगों को लेके एक जैसा ही था उनका। ये भी था एक्सपीरियंस के गांव के लड़के वगैरह जितने भी थे, जैसे उन्हें बिंडल वगैरह ये सब आओ चीज, तुम मंगावती है ऐसे ना, तो कुछ भी चाहिए होता था ना तो ले जाते थे। तो जैसे 2 रुपए का आ रहा है तो उसको 20 रुपए दे दिए, है ना, इस हम्म। तरह का। और वो मतलब मेल जोल बना रहे। गाँव के ये तीन चीज। चार पुष्पालन में रहती है ना महिला। कुल मिला के गांव वालों के प्रति उनका जो व्यवहार था डकैत लाखन सिंह का विशेष रूप से, वो काफी बेहतर व्यवहार था। वो किसी भी तरह हाँ, की देखो ठाकुर बाहुल्य है। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये भी आंका जा सकता है। एक तो वो एरिया पूरा ठाकुर बाहुल्य है ना, और स्वयं लाखन सिंह भी ठाकुर थे, है ना। तो वो थोड़ा सा झुकाव जो था, है ना, गांव वालों का भी उनके प्रति था, उनका भी गांव वालों के प्रति था। तो क्या लाखन सिंह के अलावा और भी कोई ऐसी गैंगे रही हैं वहां पे जिन्होंने? यहाँ भी देखी ना, ये सुन लेते उनका जब पेड़ में उनका आता मतलब है ये है तो कि ये आते तो बहुत लोग थे, लेकिन जो एक्टिव जो गैंग थी, जो जिसका गांव वालों से मतलब रहा है, वो हाँ। सिर्फ लाखन सिंह अच्छा। है ना। बाकी तो आए कि क्योंकि बहड़ का इलाका है, हाँ। चंबल है ना, हाँ। आए चले गए, किसी कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन लाखन सिंह जब आते थे तो पूरे एरिया को पता रहता था और मिलजुल बना रहता था। अच्छा, तो जो आंटी जी का जो गांव था, एक बार उसकी थोड़ी सी लोकेशन बताने की कोशिश करोगे कि वो हाँ, उसकी यूपी से या भिंड हाँ, से मैं बता रहा हूँ। कंसिडर करते हुए एक बार उसकी लोकेशन बताने की कोशिश करो। ये रहेगा अपना मुरैना से जो अपन आगरा की तरफ जाएंगे ना, हाँ हाँ। है ना, तो आगे जाके एक बड़ी नहर है जो सकरवारी की नहर बोला जाता है जैसे, है ना। और लगभग 18 किलोमीटर अंदर देवगढ़ थाने के आगे सिहोनिया पड़ता है। वो सॉरी, देवगढ़ के थाने के आगे सती माता का मंदिर कहाँ पे है? सती माता का सती मंदिर है। माता। सती माता का मंदिर, ठीक है। है ना, जो फेमस तो वही रहते सती जी। है ना। उसी मंदिर पे सबसे ज्यादा वो रहा है, क्या कहते हैं, एक जमीला किनारे। चंबल के किनारे पे वो बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है ना। तो अक्सर वहीं पे उनका स्टे वगैरह रहता था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ, मतलब बिल्कुल चंबल और दोनों मतलब किनारे ही हैं एक दूसरे के पास में। तो लगभग नदी से कितना दूर पड़ता है आंटी जी का गांव? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। तो यानी ये वही रूट था शहर है। कि अधिकतर शहर है। दो तीन जी। अधिकतर जो डकैतों की मूवमेंट रहा करती थी वो नदी के किनारे किनारे ही रहती थी। या तो वो चंबल के आसपास रहते थे या वो आगे जाके यमुना पट्टी की तरफ जो है वो निकल जाते थे उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश नहीं, राजस्थान बॉर्डर है, वो अच्छा, राजस्थान उधर बॉर्डर राजस्थान यार। पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो हाँ, ये हाँ, चंबल ही है जो वो आगे कोटा वगैरह जा रही है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ठीक ठीक। तो इसके अलावा और कोई ऐसी कोई किसी तरह की बात या कोई कोई याद जो आंटी ने सुनी हो? ये तुमने बताई तो वो इनफॉर्मल वगैरह कुछ वो वो तो बता। जब ये मतलब पुलिस ने घेर ली नहीं ये बारी, हाँ, तब गोली चली सु गाँव वाले तो चिल्लाते आ रही कि पानी दे रहे वहां से भज जाएगी अपन अपने घर में, गोली चली आ रही है, लाखन बज रही हमने अभी पूछी थी पुलिस। अच्छा। हाँ, उनका कहना क्या मतलब है कि जब एक एक्सीडेंट हुआ था कि जब उनका घेराव हो गया था, हाँ हाँ। है ना, तो
उनको जैसे पता चला था कि इन्फॉर्मर ने कोई सूचना दे दी है, तो वो भागते हुए जा रहे थे चंबल में, और गांव वालों को सूचना देते हुए कि सब लोग अपने अपने घरों में घुस जाएं, गोली क्योंकि अभी चली। गोली चलने वाली। हाँ मैं 1 मिनट के लिए बस वीडियो स्टॉप करूंगा अजीत। 30 सेकंड हाँ, के लिए बस लाइन पे रहना। ठीक है ठीक है। सही है। अरे अच्छी, डरो डर गए, ये तो अच्छी बात है। ये ठाकुर का नाम है, उनके यहाँ खाता मतलब कि बोल रहे नीचे, ये ठाकुरों के प्रति तो बहुत अच्छे उनको बोला है, खासकर चंबल में। मैं ठाकुर बोल लेता, हमने बोला नहीं, विदेश में चल रहा हूँ, कनाडा। जीतिया दोस्त भाई। कोई ना, जब थोड़ी हमने थोड़ी संगी संगी। हमें तो ये बोल देते क्या मतलब से ना बोलते तो हम समझ लो। ये वैसे तो जुगाड़ रहा है ना कि मदद करते थे वो पहले। हमने वैसे अपने गांव से दूध पानी नहीं जाता, दूध पानी तो दे देते ना, बात गांव में जाते हैं तो क्या आती जाता है क्या भैया बोल लेते हैं। राशन पानी मूल लिया। हेलो। हाँ जी। तो अम, इसके अलावा मतलब यानी वो पूरा जो इलाका था 70 और 80 के दशक में, उसमें ऐसी कोई विशेष समस्या नहीं थी जैसी समस्याएं पिक्चरों में दिखाई जाती हैं। जैसे पिक्चरों में ये दिखाया जाता है कि डकैत आसपास के गांवों को बहुत परेशान किया करते थे, उनका बहुत उत्पीड़न किया करते थे, लेकिन ये मेरे ख्याल से सत्य नहीं था उस दौर का। अरे रिसेंटली जो मूवी आई थी ना सोन चिरैया, सुशांत सिंह राजपूत, हाँ, हाँ। है ना, उसका जो कैरेक्टर भी लिया गया ना, हम्म, ऑलमोस्ट लगभग लाखन सिंह से मिलता जुलता हुआ है पूरा का पूरा, कि आके गरीबों की मदद करना। और ये जो रीजन वो चंबल का पूरा था, तो उनका मतलब है कि ये मिलजुल रहा करता था ना, वो उनको नुकसान पहुंचाते थे ना गांव वाले उनको, मदद दोनों तरफ से मिलती थी। अच्छा। ये था ना, कभी किसी को हार्मफुल मतलब कि किडनैपिंग या कुछ ऐसा कोई उस क्षेत्र में तो कभी हुआ नहीं, कभी भी नहीं। नहीं। हाँ तो मैं इंटरव्यू को यहीं पॉज करूंगा अजीत। जो रिक्वायर्ड हाँ इंफॉर्मेशन थी वो आंटी जी ने प्रोवाइड कर दी। और उस दौर में ये जानना बहुत ज़रूरी था कि गांव में, क्योंकि डकैतों के साथ में जो भी बातचीत हुआ करती थी गांव में, वो गांव का पुरुष समाज ही करता था। तो गांव में महिलाओं में उनके बीच में क्या चर्चाएं होती थी, घरों में किस तरह की बातचीत होती थी और किस तरह का क्रेज होता था, वो गांव में वो समझने के गांव लिए। और जैसे बातचीत अगर होती थी तो क्या बातचीत होती थी लाखन सिंह वगैरह से? कुछ नहीं, नहीं लाखन ऐसे ही सिंह अपन वगैरह से तुम्हारे नहीं, इन लोगों के घर में, घर के अंदर किस तरह का घर में बातचीत कैसी होती बात हुआ करती थी? जैसे डाकू आ चुके हैं गांव में, तो गांव घर में कैसा माहौल रहता था? घरों को बातें डरे ही वाली बातें नहीं आती को। थी। उनका कहना यह है कि कभी उन्हें लेके कभी डर और वैसा रहा ही नहीं है। अच्छा, आ कभी गए, अच्छी नहीं। बात है। अच्छी बात है, बढ़िया हाँ, है। इनके खुद ही पाए पुजाई में आए थे ना, इनकी शादी मना जब कर हुई देंगे थी। पिताजी को, मना कर हाँ, देंगे। इनके यहाँ पे कौन तो आए खुद ही थे? इनका तो पर्सनल लाखन सिंह आए थे? लाखन सिंह। हमारे पिताजी ने मना कर देंगे। नहीं नहीं, लाखन सिंह नहीं तो कौन से थे? नहीं लाख नहीं लाखन है। नहीं थे, हाँ लाखन सिंह, ठीक है। आंटी की जब लाखन पाँच सिंह उस पुजाई टाइम हुई पे, थी तब लाखन सिंह जो है वो अ, मतलब हाँ खुद भी आए थे वो। और हाँ शादी में आए हाँ, थे। तो ये कुल मिला के है ये ना। इंडिकेट करता है कि डकैत किसी भी परिस्थिति से बनते हों, लेकिन गांव के अंदर वो कभी भी किसी भी प्रकार का उत्पात नहीं मचाया करते थे। तो नहीं ये जो बिल्कुल। मीडिया में और जो बाकी खबरें जो चलाई जाती हैं, मेरे ख्याल से कि इन खबरों में भी बहुत ज्यादा सत्य नहीं है कि वो गांव जैसा कि के। नाना जी बताते हैं, उस समय पे शादी में वो आए भी थे, उनको समझाइश दी कि गांव शादी का माहौल है, आप जो भी भेंट लेके आए, ठीक है ना, शादी के बाहर तक आए, ठीक है, बाकायदा उनने मतलब वहां पे दे के उसके बाद पैर छू के, है हम्म, ना, मतलब उन्हें महसूस नहीं होने दिया लोगों के बीच में कि डाकू आए हैं, है हम्म। ना, जो बाहर के जैसे मेहमान और वो थे, और सीधे निकलते। ये रहा माहौल। अच्छा, उस दौर में जो है वो गुर्जर गैंग भी सक्रिय होने लगे थे, गड़रिया गैंग भी सक्रिय होने लगे थे, और ये लोग जो है वो गांव में थोड़ा बहुत आतंक मचाया करते थे। तो क्या इनका कभी आना जाना रहा उस गांव के आसपास के क्षेत्र में, या ये अलग ही रहते थे? घूमने। कभी नहीं रहा। उस टाइम में तो नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली चल रहा है वहां पे चंबल में, गुर्जर वर्सेस दो गैंगें चल रही हैं एक दूसरे के एक्टिव, मतलब बहुत ज्यादा। अच्छा, वो दूसरी गैंग कौन हाँ, सी? दोनों गुजरों की,
अच्छा अच्छा दोनों गुजरों की हैं और उनका टारगेट बेसिकली ठाकुर ही होते हैं सबसे ज्यादा। ये अच्छा। है कहानी। हाँ, अब बंडा गुजर कौन सी चीज़ है? ठीक है इसकी अजीत। डिटेल भी बता दूंगा हाँ पूरा का पूरा। ठीक है, तो इसको लेकर एक सेकंड शॉट जो है वो ले लेंगे बाद में इन फ्यूचर। ठीक है। हाँ आज के लिए आंटी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना। ठीक है। अ, ये जो जानकारी है ये बहुत काम की जानकारी है, क्योंकि अभी तक इस विषय में जिससे भी बात होती है वो अधिकतर पुरुष वर्ग से ही आते हैं। तो उनका अपना एक तरीका होता है कहने का, लेकिन घर के अंदर क्या माहौल रहता है, किस तरह की चीजें रहती है, वो आंटी से बेहतर कोई नहीं बता सकता था। तो आंटी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मैं खुद डर नहीं जाता खुशी होती। ये देखो उनका कहना है कि हमें कभी डर लगा ही नहीं और है। आ जाते होता हम जानता ही नहीं कि को बागी को पुलिस बज के पहुंचता है वे आ जाते हाथ फेंकते ही मोड़ी मोड़ा ने पे बड़ी प्यार थे बिंडल मंगाते ही बज के दिया आता है। तो अगली बार अजीत जब ये इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो वहां भेज दिया जाएगा, अगर कोई और क्वेश्चन भी आता है तो मैं एक दो छोटे छोटे शॉर्ट्स और लूंगा। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले मैं अपडेट करूंगा फिर। ठीक है। ठीक है। चलो ठीक है। फिर मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो एंड कर रहा हूँ। बिल्कुल। ये मुन्नी ना